हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? कोलकाता। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कहाँ किया है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 2। सातवाहन खाली घर भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। दक्षिण, यानी सातवाहन दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 3। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे, उसको किस रूप में जाना जाता था? केडेसियार और अदिमई। क्वेश्चन नंबर 4। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 5। जियाउद्दीन वर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष लिखा था? 1356। क्वेश्चन नंबर 6। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757। एग्जैक्ट डेट है 23 जून 1757। और पलासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। क्वेश्चन नंबर 7। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? किसानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया? अशोक। क्वेश्चन नंबर 10। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 11। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को कब हराया? 1526, यानी पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1526 में। हाँ, 1526 में। विजेता कौन हुआ था? बाबर, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध 39 में। गलत आंसर। पानीपत का दूसरा 1556, 5 नवंबर 1556 हुआ था अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। क्वेश्चन नंबर 12। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? माइकल ओडायर। हाँ, माइकल ओडायर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री वेनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? आई किंग। क्वेश्चन नंबर 14। विशु एक कौन से धर्म का पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है? हिंदू पर्व है। विशु क्या है? हिंदू पर्व है, ठीक है। और तो विशु नववर्ष है। केरल का नववर्ष विशु और गुजरात के नववर्ष बेस्तु बरस। पश्चिम बंगाल का पोइला वैशाख। क्वेश्चन नंबर 15। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 16। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय, ठीक है। पहला, हाँ, कब गाया गया था? 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में निम्नलिखित पर्याप्त प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 18। दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो आंसर होगा बर्सकार। क्वेश्चन नंबर 20। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहा जाता था? सभा। क्वेश्चन नंबर 21। पारसी शासक कनिष्क किसके वंश के थे? कुषाण। कनिष्क कौन से वंश के थे? कुषाण वंश। क्वेश्चन नंबर 22। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764। बक्सर का युद्ध 1764। क्वेश्चन नंबर 23। नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 23। वे 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 24। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके ढक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश दक्कन लगा, ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने किसे रोक दिया था? पुलकेशी द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 25, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में कहाँ खाली घर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? नागपुर। क्वेश्चन नंबर 26, नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 26, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? प्रशासनिक सुविधा। क्वेश्चन नंबर 27, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त समुद्रगुप्त को एशिया का लाइट हाउस कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? 1266 से 1287। खुद की बोल रही कैसा? क्वेश्चन नंबर 29, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? पाटलिपुत्र, वर्तमान नाम पटना। क्वेश्चन नंबर 30, बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1930। ठीक है, दलित वर्ग की स्थापना 1930 और उसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? सालाभोग। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्ध साहित्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे, वे क्या थे? क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 33, 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? 8 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन बकाटक राजवंश के संस्थापक थे? बकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। क्वेश्चन नंबर 37, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में कब मनाई जाती है? वैशाख। क्वेश्चन नंबर 38, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? हैदराबाद। फिर रिपीट ना। क्वेश्चन नंबर 38, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 39, हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 40, 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना सैयद अहमद खान ने 1875 में किया है। ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 राजा राम मोहन राय। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 1825 या 28 राजा राम मोहन राय ने किया है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अशोक। क्वेश्चन नंबर 43, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ज्योतिबा फुले। यानी सत्य शोधक समाज के संस्थापकों ने ज्योतिबा फुले। 1873। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? अशोक। क्वेश्चन नंबर 45, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 1919 में घटी। और बंगाल विभाजन 1905। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन। ठीक है। और चंपारण आंदोलन जो महात्मा गांधी ने पहली बार चंपारण शुरू किया था, बिहार चंपारण नील की खेती के लिए 1917 में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? गंगा। और ऋग्वेद में किस नदी का नाम सबसे अधिक बार आया है? यमुना। सरस्वती।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, और गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ और सिंधु नदी का उल्लेख अधिक बार हुआ, ज्यादा बार हुआ। क्वेश्चन नंबर 47, खाली घर काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 49, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसी प्रशस्ति की खुदाई की गई थी? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 50, किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? चंदेल। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? किस वंश ने? तो चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 51, 1757 का वर्ष भारत में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है, इसलिए वो महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया? अशोक। क्वेश्चन नंबर 53, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? कब और कहाँ? 1867। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 मुंबई में किया गया, और किसके द्वारा? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 15 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 55, खाली घर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा